जंगल किनारे बसे गांव में दो बच्चे रहते थे, हंसल और ग्रेटल। उनकी माँ नहीं थी, पिता थे जो लकड़ी काटने का काम करते थे। हैंसल और ग्रेटल अपनी माँ को बहुत याद किया करते थे और उसकी याद में उदास हो जाया करते थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। हंसल और ग्रेटल नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वह एक दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थे। वह रोज अपने पति से हैंसल और ग्रेटल की शिकायतें करती ताकि वो उनसे नाराज हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हैंसल और ग्रेटल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उन्हें प्यार से समझाता कि वे अपनी माँ को परेशान न करें और उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका न दें। हंसल और ग्रेटल भी पिता की बात मान अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते, लेकिन वह तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ हंसल और ग्रेटल से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा। एक रात वह अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम हंसल और ग्रेटल को अपने साथ नहीं रख सकते। हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर हंसल और ग्रेटल का पिता उदास हो गया और बोला, वे नन्हे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कुछ तो उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम भूत के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहां से करेंगे? मेरी बात मान लो, हम कल उन दोनों को जंगल में जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर हंसल और ग्रेटल के पिता ने मान गया। इस दोनों की बातें हंसल ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वह तुरंत घर के आंगन में गया और वहां से कुछ चमकीले पत्थर उठा लाया। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, हंसल और ग्रेटल, हम लोग लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। हंसल और ग्रेटल जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। हंसल ने रात में चुने सफेद चमकदार पत्थर अपनी पेंट की जेब में रख लिए। फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, हंसल और ग्रेटल, तुम लोग यहीं रुको। हम लोग दूसरी जगह से लड़कियां काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहां से चला गया। हैंसल और ग्रेटल वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। ग्रेटल डर के मारे रोने लगी। तब हंसल उसे दिलासा देता हुआ बोला, ग्रेटल, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वह अपने द्वारा रास्ते में डाले गए सफेद चमकदार पत्थरों को देखता हुआ ग्रेटल के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बोला, आइंदा से मैं तुम लोगों को कभी दूध से दूर नहीं करूंगा। हंसल और ग्रेटल को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया, तो वो हंसल और ग्रेटल के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियां काटने जंगल चलते हैं। हंसल अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे सफेद चमकदार पत्थर चुनने का मौका नहीं मिल पाया। वह भागकर रसोई घर गया और वहां से एक ब्रेड उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई।
हंसल इस बार ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। हंसल और ग्रेटल वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। ग्रेटल डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, हंसल अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो हमें जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। हंसल बोला, ग्रेटल हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में ब्रेड के टुकड़े डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुंच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वे घर के लिए निकले, लेकिन हंसल ने जो ब्रेड के टुकड़े रास्ते में डाले थे वे चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वे एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें एक खूबसूरत घर दिखाई पड़ा। वह घर ब्रेड, केक और मिठाइयों से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडी और टॉफी भी लगी हुई थी। दोनों की भूख जाग गई। दोनों उस घर के पास गए और उन केक खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसे देखकर हंसल और ग्रेटल डर गए। बूढ़ी औरत बोली, डरो नहीं बच्चों, ये घर मेरा है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर हैंसल और ग्रेटल बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वे जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? ये सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मारकर खाया करती थी। ब्रेड, केक, मिठाइयों वाला घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने हैंसल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और बोली, जब तू मोटा हो जाएगा तब मैं तुझे खाऊंगी। ग्रेटल को उसने घर के काम में लगा दिया। हैंसल और ग्रेटल डर में जीने लगे। वे दोनों वहां से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल ग्रेटल से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उनमें हैंसल का सूप बनाकर पीऊंगी। ग्रेटल डर गई। उसने ये बात जाकर हैंसल को बताई तो उसे वहां से बाहर निकलने का एक उपाय सूझ गया। उसने वो उपाय ग्रेटल के कान में बता दिया। फिर ग्रेटल एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और ग्रेटल से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? ग्रेटल बोली, मैं इतनी छोटी सी हूँ और ये बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांक कर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है, और एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से ग्रेटल ने उसे गर्म पानी के बर्तन में धक्का दे दिया। गर्म पानी में जलकर चुड़ैल मर गई। ग्रेटल ने हैंसल को आजाद कर दिया। हैंसल ग्रेटल से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ग्रेटल बोले, भाई, मैंने यहाँ एक मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं, क्यों न हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें? इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे।
दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात एक थैले में डालकर घर से बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए वे किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुंच ही गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वे जब पिता के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। हैंसल और ग्रेटल ने अपने साथ घटी घटना पिता को बताई और उसे सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरातों की थैली दे दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे।